प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीएससी बीएड फर्स्ट की जो यूनिट चल रही है कर्वेचर, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक हो रहा है कि अब तक जो हम पढ़ के आ रहे थे कार्तीय रूप और न्याय समीकरण वालों के लिए हमें कर्वेचर निकालना सीख रखे थे। अब हम आगे पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप वाले क्वेश्चनों के लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? टॉपिक रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोलर कर्व। पोलर कर्व कौन सी होती है? R इज इक्वल टू एफ थीटा। इस रूप में ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हमें सीखना है। तो वैसे तो हमें लास्ट वीडियो के अंदर भी एक दो क्वेश्चन जो पोलर रूप में थे, ध्रुवीय रूप में थे, तो उनका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सीखा था। बट उनके लिए एक शर्त थी कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को छू रहे थे मूल बिंदु पर, तब उनके लिए स्पेशल फार्मूला था वो न्यूटन का। तो एक्स एक्सिस को छूता है तो एक्स स्क्वायर बाई में 2y और x टेंड्स टू 0 ये था। और x की वैल्यू और y की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा पुट करके हम उसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर देते थे और थीटा टेंड्स टू 0 और लिमिट लगा देते थे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाता था। बट वो स्पेशल केस थे। बट नहीं, अब हमें क्या करेंगे, सभी वक्रों के लिए जो पोलर फॉर्म में है उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हमें सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस रूप में मिलेगा r इज इक्वल टू एफ थीटा। तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो इसलिए इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, कुछ एक चीजें हम जानते हैं। ठीक है, पहले बात तो वक्र लेते हैं कि, और उसमें कुछ चीजें हमें पता होती है ऑलरेडी। ये एक्स एक्सिस होता है, ये थीटा एंगल, ये आर, और ये टेंजेंट होता है, इसके साथ एंगल फाई होता है, और ये एंगल साई होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे इस मूल बिंदु इस वक्र के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इसका कर्वेचर कितना लंबा होगा वो निकालना अपन। ठीक है ना, कहाँ तक इसका सेंटर बनेगा, कहाँ तक वक्र का केंद्र मिलेगा, तो वो उसकी लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, इस आकृति से हमें पता है कि तीन एंगल दे रखे हैं, तो ये साई एंगल इन एंगलों के सम के बराबर होता है। तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट साई इज इक्वल टू डी थीटा थीटा प्लस में आई। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा, हमें पता है। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा प्राप्त करेंगे तो डी साई अपॉन में डी थीटा डी एस प्राप्त करेंगे, उसका उल्टा करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एस के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर देते हैं। डी साई अपॉन में डी एस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी एस और डी फाई अपॉन में डी एस। ठीक है, इतना काम करने के बाद में फिर थोड़ी सी बातें और जानते हैं हम, क्या क्या थोड़ी सी इसको लिखने का जो स्टाइल होगा हमारा वो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट और कर रहा हूं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं मैं, और इसके अंदर क्या लेके आ रहा हूं, डी साई अपॉन में डी एस इज इक्वल टू डी थीटा। मैं इसमें कुछ कॉमन निकालूंगा, डी एस प्लस में डी फाई अपॉन में डी एस ठीक है, चल यहां पर थीटा इंक्लूड कर देंगे, डी थीटा और डी थीटा। इसमें से डी थीटा डी एस आप कॉमन निकाल सकते हैं।
तो डी थीटा अपॉन में डी एस कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस में डी फाई अपॉन में डी थीटा। अब इनकी वैल्यू निकाल के लाएंगे। अब हमें पता रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बन चुका है, यानी हमें पता है इसका उल्टा कर देंगे तो डी एस अपॉन में डी साई क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो यानी जो भी ये क्वांटिटी निकालेंगे उसका उल्टा कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। बट हमें पता है कि ये जो डेरिवेटिव आए हैं ये थीटा और एस पाई थीटा ये इस रूप में आए हैं, हमें आंसर आर और थीटा की फॉर्म में ही देना बस। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना, आर और थीटा में ही निकालना है। तो कुछ क्वांटिटी हम और जानते हैं उनको हम और ले लेते हैं। तो क्या है, हम जानते हैं कि भी जो डी फाई अपॉन में डी थीटा है ये कहाँ से लेके आऊंगा मैं, तो हम जानते हैं कि भी इस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जो पहला चैप्टर हम कर रहे थे तो उसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर था पीडल इक्वेशन वाला, तो उसमें पहला ही जो टॉपिक था उससे हमें फाई निकालना हमें सीखा था, tan फाई का फार्मूला। तो वी नो दैट टेंजेंट ऑफ फाई आर डी थीटा अपॉन में डी आर होता है। ठीक है, तो फिर डी फाई अपॉन में डी थीटा क्या होगा, आप इसको डेरिवेटिव कर देते हैं दोनों ओर। ठीक है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डी फाई अपॉन में डी थीटा आ जाएगा, तो यानी धीरे धीरे ये चीजें लेके आएंगे हम। ठीक है, बस यही हमारा मकसद है। अब हमें पता है कि डी फाई अपॉन में डी थीटा कहां से आएगा, तो फाई वाला पोर्शन कहां से मिल रहा है, फाई वाला तो यहां से मिल रहा है इसका थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों डेरिवेटिव कर देते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी फाई अपॉन में डी थीटा आ जाएगा, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर धीरे धीरे इसको भी करेंगे। तो डिफरेंशिएट दिस वन, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर फाई, और अब फाई का करेंगे तो डी फाई डी थीटा यू इंटू वी फॉर्म, क्योंकि आर भी थीटा का ही है तो इसमें भी थीटा है इसमें भी थीटा है, तो यू इंटू वी फॉर्म आर एज इट इज। ठीक है, तो डी थीटा और डी थीटा अपॉन में डी आर। ठीक है, प्लस में डी थीटा अपॉन में डी आर, और डी इसका करेंगे डी आर अपॉन में डी थीटा। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आई क्या? ये हमारे पास वैसे भी ये सॉरी वन ही हो गया, मतलब इसको तो लिखने की क्या जरूरत थी, आर का आर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, डी आर अपॉन में डी थीटा, डी थीटा अपॉन में डी आर तो पहले से है डी आर, ये तो वन बन जाएगा फिर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और ढंग से करते हैं। क्योंकि डी आर अपॉन में डी थीटा निकालना इजी है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक काम कर देता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं। देखिए थोड़ा सा इजी बना लेते हैं बस, और कुछ नहीं है, बाकी ये सही है, इसको नहीं तो उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए क्या, इसी को मैं दोबारा करता हूं, इसको लिखने का स्टाइल एक बार चेंज कर देता हूं, यही कर देता हूं, टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू आर, और इसको डी थीटा को इसके नीचे ले आते हैं, तो डी आर अपॉन में डी थीटा, क्योंकि ये चीज निकालनी आसान है हमारे लिए। डी आर अपॉन में डी थीटा, आर का डेरिवेटिव कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो आसान है, यू बटे वी। अब करते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर फाई और डी फाई डी थीटा इज इक्वल टू, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज डी आर अपॉन में डी थीटा, और आर का थीटा के रिस्पेक्ट में डी आर अपॉन में डी थीटा, माइनस में अब आर एज इट इज नीचे वाले का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, थीटा के, तो डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर। ठीक है भी, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी डी फाई अपॉन में डी थीटा की, सीकेंड स्क्वायर को नीचे ले आएंगे।
डी फाई अपॉन में डी थीटा। तो ये क्या बन जाएगा अभी, होल स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस में आर डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर, और बटे में नीचे एक सेकेंड स्क्वायर आएगा, सेकेंड स्क्वायर फाई और डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। बस इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो, थोड़ा सा भाई फाई में नहीं रहना चाहिए, तो डी फाई अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस में आर डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर बाई में सीकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, सीकेंड स्क्वायर को, हाँ तो ये बता रहा था सीकेंड स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा सोल्व कर दिया, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी तो पता नहीं लगा। तो सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस में 10 स्क्वायर, बाकी एज इट इज ठीक है। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर की 10 की वैल्यू कितनी है, अभी लिखी थी 10 की वैल्यू है आर बटे में डी आर अपॉन में डी थीटा, तो आर बटे में डी आर अपॉन में डी थीटा और उसका स्क्वायर है, ठीक है। बाकी एज इट इज लिख दिया और इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 10 स्क्वायर की, ठीक है 1 प्लस में, और उसके बाद में फिर ये डी आर अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देंगे अपन, ये एज इट इज है, इसको अलग अलग कर दिया तो ये यहां पर लेके आएंगे, तो यानी एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम तो आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर और डी आर अपॉन में डी थीटा का ये स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे ये बच जाएगा, ठीक है अभी। चलो अब ये वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके बाद में कहता है कि मैंने यहाँ पर डी थीटा अपॉन में डी एस लिखा था तो मैंने उसको इस तरह लिख दिया, क्योंकि डी एस अपॉन में डी थीटा की वैल्यू भी हम जानते हैं, डी एस अपॉन में डी पहले चैप्टर से, ठीक है। पीडल इक्वेशन के अंदर मैंने ये टॉपिक करवाया था, आर्क की लेंथ का डेरिवेटिव, ठीक है, चाप की लंबाई का डेरिवेटिव थीटा वाले फॉर्म में, यानी आर इज इक्वल टू एफ थीटा वाले क्वेश्चनों के लिए, तो डी एस अपॉन में डी थीटा आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ये तो फार्मूला है, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दे, तो पुट कर दिया 1 बाई में डी एस अपॉन में डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है, प्लस उसके बाद में 1 1 प्लस में डी फाई अपॉन में डी थीटा, ये रहा डी फाई अपॉन में डी थीटा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, फिर ये एलसीएम निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है, ये कर दिया, ये डबल हो जाएंगे, ये और ये डबल हो जाएंगे, ये आर स्क्वायर आ जाएगा और ये डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर और एक ये रहा, तो 2 माइनस में आर डी थीटा स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर और ये नीचे, ठीक है। अब ये मैटर और ये मैटर भी सेम है अंदर वाला, तो इसकी पावर कितनी है हाफ और इसकी पावर कितनी है 1, तो 3/2 हो जाएगी, तो अतः आर स्क्वायर प्लस में 2 डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर माइनस में आर डी स्क्वायर आर डी थीटा का स्क्वायर, और ये कितनी हो जाएगी 3/2, आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर और की पावर 3/2, और ये क्या निकला था डी एस अपॉन में डी साई, डी एस अपॉन में डी साई नहीं डी साई अपॉन में डी एस, डी साई अपॉन में डी एस, और ये क्या होता है हमें पता है कि डी साई को नीचे ले आएंगे तो 1 बटे में रो बन जाएगा, तो 1 बाई में रो है, तो रो निकालना है तो इसका भी उल्टा कर दो और इसका भी उल्टा कर दो, तो अतः रो कितना होगा आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा की का स्क्वायर और की पावर 3/2 और नीचे गया आर स्क्वायर प्लस में 2 डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर माइनस में डेरिवेटिव सेकंड आर और डी थीटा का, ठीक है। तो ये भी वक्र की जो है कोई भी वक्र है आर इज इक्वल टू एफ थीटा, उसके लिए कर्वेचर की ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे निकाला जाता है, और ये सारा क्वेश्चन आर और थीटा के अंदर ही है,
तो हमें पता है कि r इजिकल टू एफ थीटा मिलेगा, तो उसका डेरिवेटिव निकालो, स्क्वायर करो, इसको सोल्व करो। इसी प्रकार उसका दो बार डेरिवेटिव निकालो, r से मल्टीप्लाई करो और सोल्व करो। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर दी हुई मिलेगी तो आपको सोल्व करना है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। बात समझ में आई भाई? चले अब हम थोड़ा सा और करते हैं, एक दो फार्मूले और रहते हैं, फिर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये फार्मूला आपने याद रखना पड़ेगा भी कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर्मेट क्या है, r इजिकल टू एफ थीटा का है, तो बस फार्मूला फटाफट ये लिख देंगे और इसके अंदर जो जरूरतें हैं वो चीजें दिए आएंगे क्वेश्चन से और इसमें पुट करेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका पूछ रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पीडल करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पीडल करो, पीडल इक्वेशन या पीडल करो। पीडल इक्वेशन क्या होती है, P इजिकल टू एफ आर। P और R के अंदर संबंध ही हमारे पास पीडल इक्वेशन होती है। P और R वालों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हमें सीखना हमें। तो इसके लिए देखो पहले वाले जो संकेत है वही हमें यूज करने भी, तो ठीक है, जितने भी हमें पढ़ के आए थे पहले चैप्टर के अंदर तो वो सारे यहीं पर लिखने पड़ेंगे, उन्हीं को यूज करना पड़ेगा। फिर देखेंगे क्या क्वेश्चन, P इजिकल टू एफ आर के फॉर्म में मिलेगा, तो आंसर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का P और R के अंदर ही देना पड़ेगा हमें। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो देखिएगा क्या मैं लिखता हूं कुछ, tan फाई अभी पढ़ के आए थे सॉल्यूशन के अंदर, tan फाई हम जानते हैं अभी पढ़ के आए थे, r d थीटा अपॉन में dr। ठीक है भी, यही पढ़ के आए थे क्या? और sin फाई भी, sin फाई r dr अपॉन में ds, d थीटा अपॉन में ds, d थीटा अपॉन में ds, ये भी पहले चैप्टर की बात है। और भी जानते हैं cos फाई डी आर अपॉन में ds, ये पढ़ रखेंगे। ठीक है, और भी जानते हैं हम P इजिकल टू आर साइन फाई, P इजिकल टू आर साइन फाई। अब कहोगे सर सारे फार्मूले लिखने लग गए आप तो, हाँ इनका सबका यूज करो। और आल्सो वी नो दैट साई इजिकल टू थीटा प्लस में फाई होता है, इन सभी का यूज होगा। ठीक है, इन सभी का ही यूज होगा और तभी हम निकाल पाएंगे। चलो देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें पता है कि डी एस कोण में डी साई होता है, तो साई तो आ गया, एस के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, डी साई अपॉन में डी एस, तो डी थीटा अपॉन में डी एस। अभी आपको पता लग जाएगा कि ये इन सभी की जरूरतें पड़ रही है आपको, और डी फाई अपॉन में डी एस। ठीक है, इन सभी की जरूरतें पड़ेगी, डी थीटा अपॉन में डी एस भी हमें मिल जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, फिर फाई को खत्म करना पड़ेगा, फाई फिर यहां से खत्म हो जाएगा, पी बाई में आर, पी और आर में तो हमें लेना ही, तो यानी एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है अभी। ठीक है, तो अब हम ये लेते हैं, इसको भी यूज करेंगे, इसको भी, इसका कर लिया हमने, इसका और कर लो आप, इसका भी आप एक काम करो, पी का आर के सापेक्ष में कर दो, आर के रिस्पेक्ट में, तो इस समीकरण का अभी तो इसका किया है एस के सापेक्ष में, इसका किसके सापेक्ष में, आर के साथ में, तो डीपी अपॉन में डी आर, तो यू इंटू वी फॉर्म। अब हम ये नहीं कह सकते कि भी ये चीजें कांस्टेंट नहीं, आई भी कैसे न कैसे आर से कनेक्टेड होगा, कैसे न कैसे करके। ठीक है, जितने फार्मूले के आई भी आर से कनेक्टेड है कैसे न कैसे के, तो कांस्टेंट नहीं मान सकते। ठीक है, तो यू इंटू वी फॉर्म, आर एज इट इज, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस फाई, और फाई का डी फाई अपॉन में डी आर, उसके बाद में प्लस में साइन फाई एज इट इज, और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, चलो इसको भी ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिखने का जो स्टाइल होगा हमारा वो थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइन फाई और आर कोस फाई और डी फाई अपॉन में डी आर। इसके अंदर देखो
थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक मिनट। साइन फाई प्लस में आर कोस फाई डी फाई और डी आर, डीएस डाल लेते हैं, डीएस डाल लेते हैं। क्यों डाल रहे हैं अभी देखना, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है सारी, ठीक है भी, इनकी वैल्यू हमें निकाल लेंगे। तो अब फिर देखो वैल्यू निकाल के ले आओ, फिर कैसे न कैसे इन चीजों को वैल्यूओं को निकालो और ये वैल्यू पुट करो इसमें। साइन फाई की वैल्यू है वो क्या है, साइन फाई की वैल्यू आर डी थीटा अपॉन में डी एस है, तो ये पुट कर दो, आर डी थीटा अपॉन में डी एस प्लस में आर कोस फाई की वैल्यू कितनी है, डी आर अपॉन में डी एस, डी आर अपॉन में डी एस और डी थीटा डी एस और डी एस डी आर, ठीक है। अब इनमें से देख लो क्या क्या बनना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। डी एस से डी एस कैंसिल, डी आर से डी आर कैंसिल, डी थीटा अपॉन में डी एस बचेगा और डी थीटा अपॉन में डी एस बचेगा, तो ये शायद 2 हो जाएगा क्या, डी थीटा अपॉन में आर कॉमन आ जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी एस और डी फाई, अच्छा ये फाई है, ये सॉरी मैं थोड़ा गलती मिस्टेक कर गया, फाई है सॉरी, तभी मैं कह रहा हूँ ये डबल कैसे हो गया, क्यों डबल कैसे हो गया था, ये इस डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, डी आर से डी आर कैंसिल, डी फाई डी थीटा अपॉन में डी एस लिख रखा था पहले मैंने, बट ये फाई था, ठीक है, तो फिर नहीं होगा। अब इसमें से आर कॉमन निकाल दो, डी थीटा अपॉन में डी एस और प्लस में डी फाई अपॉन में क्या बचेगा भाई, डी फाई अपॉन में डी एस बचेगा। ये कर लो जी, ये ऐसे कर लो कोई बात नहीं, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये एक दूसरे के उल्टे, बस बात ये खत्म होगी। तो डी फाई अपॉन में डी एस, और ये चीज हमें निकाल रखी है, ध्यान से देखेंगे तो ये रही, वो डी फाई अपॉन में डी एस है, तो डी फाई अपॉन में डी एस लिख लो, आर डी फाई अपॉन में डी एस और इजिकल टू डी पी अपॉन में डी आर, ठीक है। डी फाई क्या लिखा है ये क्या लिखा है, डी साई अपॉन में डी एस, ये बार बार में गलती हो रही, ठीक है। और ये क्या होता है 1 बाई में रो, तो डी पी अपॉन में डी आर, आर बटे में रो, क्यों डी साई को नीचे ले आएंगे तो 1 बटे में डी एस अपॉन में डी साई क्या होता है, रो होता है, ठीक है भी, तो रो है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था तो इसको इधर ले आओ, तो दिस सिंपलाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाएगा, आर, ये यहां पर चला जाएगा डी आर अपॉन में डीपी, डी आर अपॉन में डीपी, और इसको भी थोड़ा सा सही लिखेंगे, तो रो इज इक्वल टू आर और इसको डीपी अपॉन में डी आर, डीपी अपॉन में डी आर लिखेंगे, और डीपी अपॉन में इस पी का आर के रिस्पेक्ट में ये फलन आर का ही है, आर का ही है, और आर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसकी नोटेशन क्या होगी, एफ डैश आर, बस। तो आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो गया, आर बटे में एफ डैश आर, ठीक है भी। तो पीडल इक्वेशन वालों के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आर बटे में इस फंक्शन का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके ले आएंगे और नीचे रख देंगे, तो इसको सोल्व कर लेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, ठीक है भी। बात समझ में आई, बस एक टॉपिक और रह गया इसका, और फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पीडल इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला ये रहेगा, पोलर रूप वाले क्वेश्चनों के लिए 2 फार्मूले डेवलप कर दिए। अब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल फॉर्म, पोलर फॉर्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टेंजेंशियल पोलर फॉर्म, मतलब क्या होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से के लिए, स्पर्श रेखीय ध्रुवीय, स्पर्श रेखीय ध्रुवीय, यानी हमें पता है स्पर्श रेखीय ध्रुवीय कौन कौन सी होती है, यानी किस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, ये बात ये आ गई, टेंजेंशियल ध्रुवीय रूप,
ये कौन सी फॉर्म होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता टेंजेंशियल इसका मतलब तो वो स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, और स्पर्श रेखा हमें पता है कि डाल एक्स एक्सिस के साथ अगर साई एंगल बनाए तो टेन साई होता है, यानी एक तो साई होगा, ठीक है। और टेंजेंशियल फॉर्म के अंदर कहता है कि मूल बिंदु से और मूल बिंदु से और उस टेंजेंट के बीच में दूरी निकाल देते हैं, तो वो पी होता है। तो कहता है पी और साई की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होगा ना, पी और साई के अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा उसको टेंजेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो यहां पर एक डेफिनेशन बनती है, जिस प्रकार से नए समीकरण की डेफिनेशन बनती है ना, एस और साई में संबंध, इसी प्रकार पी और साई के अंदर संबंध हमारे पास टेंजेंशियल पोलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है। टेंजेंशियल पोलर फॉर्म कहलाती है भी, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, क्योंकि नए समीकरण का बार बार में आ रहा है, तो टेंजेंशियल पोलर फॉर्म का भी आ सकता है। तो टेंजेंशियल पोलर फॉर्म को परिभाषित कीजिए। स्पर्श ध्रुवीय मतलब निकाय को आपने परिभाषित करना है। तो यानी पी और साई के अंदर कोई भी समीकरण है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर टेंजेंशियल पोलर फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन किस फॉर्म में है, पी और साई में, तो आंसर भी पी और साई में ही देना पड़ेगा, ठीक है। अभी चलो देखते हैं। तो वही बातें हैं अभी थोड़ी देर पहले हमें पढ़ी थी पहले वाले टॉपिक में, डी आर कोस फाई किसके बराबर होता है, उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए क्या नाम है, पी और आर वालों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सीखा था अभी, पी और आर, तो हम जानते हैं वो भी यूज पड़ेगा, क्योंकि इसमें पी आ रहा है, तो पी पीछे वाला टॉपिक में भी था। तो वी नो दैट साइन फाई डी एस डी थीटा अपॉन में डी एस होता है क्या, डी थीटा अपॉन में नहीं कोस, साइन फाई रहने दो, साइन फाई की शायद यूज ना हो, साइन फाई यूज नहीं हो रहा, कोस फाई, कोस फाई है डी आर अपॉन में डी एस, कोस फाई डी आर अपॉन में डी एस। और साथ में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला भी हम जानते हैं, आर डी आर अपॉन में डीपी, आर डी आर अपॉन में डीपी भी होता है, डीपी अपॉन में डी आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी पीछे वाले टॉपिक में, तो ये किसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला था, पोलर फॉर्म, उसके लिए क्या नाम है, पीडल इक्वेशन वालों का। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला उठा लिया, और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बातें और भी जानते होंगे, डीपी अपॉन में डी साई निकालना अपने पहले बात, तो क्योंकि सीधी सी बात है, जिस प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में P इज इक्वल टू एफ आर का क्वेश्चन था, तो डीपी अपॉन में डी आर निकाला था ना आपने, डीपी अपॉन में डी आर निकाला था ना, देखो ये रहा डीपी अपॉन में डी आर, डीपी अपॉन में डी आर निकाला था। तो P और साई के लिए क्वेश्चन है, तो P को साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो डीपी अपॉन में डी साई, डी साई लिखने का तरीका, डीपी अपॉन में डी साई। अब कहा सर ये आपने क्या कर दिया, तो इसके अंदर हम कुछ चीजें डालेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एक तो आर डाल दो, एक एस डाल दो, ठीक है, डी आर, डी आर, डी एस और ये डी एस। ये क्यों डाला, क्योंकि देखना डीपी अपॉन में डी आर भी मिल जाएगा, रो बाई में आर के बराबर होता है, डी आर अपॉन में डी एस अपॉन में डी आर भी हम जानते हैं उसका फार्मूला, और डी एस अपॉन में डी साई रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये भी जानते हैं। तो यानी यही चीज अपन निकालना चाहते थे, अपन यही चीज निकालना चाहते थे, ठीक है। तो इसको ठाके से इधर ले आओ, पलट के लिए आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर इनकी डीपी अपॉन में डी आर की इनकी वैल्यू पुट कर लो, बस इन चीजों की वैल्यू पुट करो, और ये चीज हमें निकालनी थी। डीएस अपॉन में डी साई क्या होता है, रेडियस ऑफ किसी भी वक्र का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ डी आर अपॉन में डी एस, डी आर अपॉन में डी एस, अब भी लिख के छोड़ा था कोस फाई, तो कोस ऑफ ए फाई, डीपी अपॉन में डी आर, डीपी अपॉन में डी आर चाहिए ना, डीपी अपॉन में डी आर, तो इसको इधर ले आओ और इसको आर बटे में रो, आर बटे में रो बन जाएगी, ठीक है भाई। कैसे, इसको इधर ले आएंगे तो रो को नीचे ले आएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जीपी अपॉन में डी साई। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, कोस फाई
हाँ, रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है, रो से रो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर क्या बचेगा, आर कोस ऑफ ए फाई, ये डीपी अपोन में डी साई। मतलब मकसद मतलब थोड़ा सा आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लाना है, धीरे धीरे कैसे न कैसे करके ले। अब वो कहता है कि आप एक चीज और भी कर लो यूज, पी भी तो ले गया इसमें, पी तो मतलब आया तो है, कोस फाई को खत्म करना है कैसे न कैसे करके। तो हम जानते हैं P is equal to R sin phi. Also we know that we know P is equal to R sin phi. इससे निकालेंगे भैया आप वैल्यू फाई की वैल्यू, ठीक है। तो एक काम करते हैं, समीकरण dp अपॉन में डी साई और ये राइट साइड वालों का स्क्वायर का सम, इसी प्रकार लेफ्ट वालों के स्क्वायर का सम कर दो। समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये इस जैसा सा बन रहा है, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, 1 and 2 का स्क्वायरिंग एडिंग, तो राइट साइड वाले आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, बस ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और डी पी अपॉन में डी साई का स्क्वायर, ठीक है भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ये। अब इसका कहता है पी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो, बस अब देखना फिर पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ना, पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे तो डीपी अपॉन में डी साई की वैल्यू आप पुट करो या ना पुट करो, बस आप पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, बस फिर आ जाएगा मतलब धीरे धीरे। तो 2p पी के रिस्पेक्ट में करें, इसका करेंगे तो 2 डीपी अपॉन में डी साई की पावर 1 और इसका फिर किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन में डीपी और डीपी अपॉन में डी साई। अब मतलब इसका पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था, इज इक्वल टू 2r dr अपॉन में dp, वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया भाई, है ना। ये dr को नीचे ले आएंगे तो 2r, यानी देखो इसको लिखने का तरीका 2 और r और ये कितना है dp अपॉन में dr इज इक्वल टू, तो ये तो हमें पता रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये देख लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला क्या था, आर डी आर अपॉन में डीपी, आर डी आर अपॉन में डीपी, ऐसे कर लो तो ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया अभी, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 रो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कैंसिल, तो P प्लस में dP अपॉन में डी साई और इसको D अपॉन में dP और dP अपॉन में डी साई और ये 2 कैंसिल, ठीक है भी। बस अब ये थोड़ा सा अपना काम क्या करना है, dP अपॉन में डी साई और डी स्क्वायर पी और डी साई टू डीपी अपॉन में डी साई और डी स्क्वायर पी डी साई स्क्वायर डी साई अपॉन में डी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अब ये थोड़ा ध्यान देखना, इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे इसका थोड़ा सा ध्यान से, वो डेरिवेटिव तो इसका पहले तो स्क्वायर आगे लेके आए थे, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर ये डीपी अपॉन में डी साई एज इट इज। अब इसका करना है अपन, इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, थोड़ा सा इसको समझना है अभी ध्यान से। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, इसका पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो अपन ने इसका पी स्क्वायर डी साई स्क्वायर और फिर डी साई का डी साई अपॉन में डीपी करना पड़ेगा, ठीक है। पी प्लस में और एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं इसको दोबारा खोल के बता देता हूं क्योंकि यहां पर कंफ्यूज हो गए आप। इसका डेरिवेटिव 2 आगे डीपी अपॉन में डी साई और फिर इसका डेरिवेटिव करना, ठीक है। हाँ ये डेरिवेटिव सही है बस,
तो P प्लस में dP अपॉन में d साई, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है पापा ने P के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो आप डेरिवेटिव करेंगे साई के रिस्पेक्ट में ही करेंगे इसका, तो d स्क्वायर P d साई स्क्वायर, d स्क्वायर P d साई स्क्वायर, और फिर साई का P के रिस्पेक्ट में करेंगे d साई अपॉन में dP, ऐसे करते हैं। और r रो, नहीं बस रो ओनली। अब देख लो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो P प्लस में d स्क्वायर P और d साई स्क्वायर और इजिकल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस यही निकालना था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, P प्लस में d स्क्वायर P d साई स्क्वायर। अब आगे थोड़ी ना बढ़ना अपने, भाई हमें पता क्या लगेगा हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो हमें पता P और साई के अंदर जहां पर आ जाए वहीं स्टॉप कर देंगे। तो P और साई के अंदर बढ़ गया, क्योंकि P और साई में क्वेश्चन मिलेगा, तो यानी वो P है वो P लिख देंगे, प्लस में उस P का यानी P इक्वल टू एफ साई के फॉर्म में होगा, उसका 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे साई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये 3 फार्मूले करवाए थे भाई, टेंसियल पोलर फॉर्म का और पीडल इक्वेशन का, ठीक है, और पोलर फॉर्म का। तो 3 फार्मूले आपने याद करने हैं और इनको करना है। ये जो पहले वाला टॉपिक करवाया था, कौन सा, R इज इक्वल टू एफ थीटा वालों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर करो, ये 2-3 बार डराइव करना ही आया हुआ है अभी। इनके क्वेश्चन तो अलग बात है, इसको ड्राइव करना आया है। ड्राइव द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म भी हमें नहीं बता रखा, तो पोलर फॉर्म होती है R इज इक्वल टू एफ थीटा या थीटा इज इक्वल टू एफ आर, या फिर एफ आर का कोई फलन हो, ठीक है भी। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ये थोड़े से आज बड़े हो गए अभी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और लाइक शेयर करते रहा करो, ठीक है, और ताकि किसी दूसरे बच्चे को भी ये मौका मिले सीखने को, ठीक है भी। तो देखा करो इनको, थैंक यू।